नमस्कार दोस्तों। पुनः आपका आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। आज का जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं वर्ल्ड मैप का, जो हमारा ज्योग्राफी का पार्ट तो है ही, ठीक है, और हमारे करंट अफेयर का भी पार्ट है। और हमारा जो वैश्विक संबंध है, भारत का जो वैश्विक संबंध है अन्य देशों के साथ, उसको समझने में बहुत ही सहायक होता है वर्ल्ड मैप। और मानचित्र आपको हर विषय को समझने में बहुत ही सहायक होगा, चाहे इतिहास रहे, चाहे ज्योग्राफी रहे। ज्योग्राफी का तो आधार ही है। करंट अफेयर रहे, समसामयिक घटनाओं को समझने में बहुत आसान रहेगा, क्योंकि ज्योग्राफी में तो हम लोग जानते ही हैं कि जो ज्योग्राफी का अध्ययन होता है वो मूलतः उसके किसी भी चीज़ों का, प्राकृतिक तत्वों का या संसाधनों का वितरण को हम लोग समझने का प्रयास भूगोल में करते हैं, जबकि इतिहास में मानव विकास के प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ भी भूगोल एक बहुत बड़ा रोल अपनाता है। और जो मानचित्र होता है वो इस सब पे एक समझ विकसित करने में बहुत ही आसान कर देता है। उस समझ को विकसित करने में एक आधारभूत तत्व के रूप में इसको हम लोग देख सकते हैं। आज हमारा जो वर्ल्ड मैप है उसका प्राथमिक क्लास है, पहला क्लास है, जिसमें हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी की अवस्थिति सोलर सिस्टम में कहाँ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है। यहाँ पे इसके अपना ऊर्जा के लिए ये क्या करता है, सूरज पे डिपेंडेंट है। सिक्स क्लास के एनसीईआरटी में या 11th क्लास के एनसीईआरटी में हम लोगों ने ये देख चुके हैं कि पृथ्वी और सूरज के बीच में गतियों का कैसा संबंध है, कैसे दिन रात होता है, कैसे वर्ष होते हैं। अक्षांश देशांतर को हमने समझ रखा है। या जो नहीं जानते हैं वो हमारा इसमें एक साधारण सा एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, सिक्स क्लास का एनसीईआरटी का। उससे आप समझ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग उसका हल्का झलक देखेंगे कि पृथ्वी की अवस्थिति सौरमंडल में कहाँ है। कहने का मतलब इससे है कि हमें जो ऊर्जा है वो कैसे प्राप्त होता है, उसको हम लोग यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वर्तमान स्थिति में जो हमारा यह भूखंड है, महासागर है, महाद्वीप है, वो कैसे बना, जिसमें हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझेंगे, प्लेट टेक्टोनिक को समझेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रेशर बेल्ट कैसे है पृथ्वी पर, टेम्परेचर बेल्ट कैसे है पृथ्वी पर, ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पे हवाओं का मूवमेंट, विंड का मूवमेंट कैसे होता है। और यही आज हम लोग मोटा मोटी ये देखेंगे। अगर इतना चीज़ों को अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग मानचित्र को हम लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसके बाद हम लोग फिर महाद्वीप और महासागर के बेसिस पे हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा पहला स्लाइड है जो हमने आपको बताया था। ये हमारा क्या है, सूरज है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सन है। हम रेड ले लेते हैं शायद, ठीक है, या रेड ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सन है, ये हमारा पृथ्वी है। कभी कभी बेसिक क्वेश्चन इससे भी आ जाता है क्रम सजाने के लिए। देखिएगा, अर्थ कितना दूर किलोमीटर इससे सूर्य से है, ये जुपिटर है, ये शनि है। हाँ, आजकल नया अपडेट आपको हम दे देंगे, क्योंकि वर्ल्ड जब भी हम लोग मैप का क्लास करेंगे तो इसमें समझिएगा कि करंट अफेयर आपका 50% यहीं पे हो जाएगा। अब जो सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है, ठीक है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन हो गया है, शनि हो गया, यानी सैटर्न हो गया है। पहले हम लोग बृहस्पति को मानते थे, अब शनि है। आप लोग का होमवर्क होगा कि शनि का सर्वाधिक, इसमें छल्ला भी है। इसे हम लोग सिक्स क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम उस चीज़ों को यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। ये हमारा एक सोलर सिस्टम है, ये सूरज है, यही हमको प्रकाश, प्लस ऊर्जा का स्रोत इन सभी ग्रहों पर है, जिसमें हमारा पृथ्वी भी सम्मिलित है, ठीक है। यानी पृथ्वी पर ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत कौन सा है, ये सूर्य है। ये हमने आपको बता दिया। इसी ऊर्जा, क्योंकि हर कार्य करने के लिए क्या चाहिए, हम लोगों को ऊर्जा चाहिए। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि क्या चाहिए, बिना ऊर्जा का कोई भी कार्य नहीं होगा। यानी पृथ्वी पे जितने भी आप गतियां देखते हैं, जितने प्रकार के आप घटनाओं को देखते हैं प्राकृतिक रूप से, सबके लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलता है, सन से, यानी सूर्य से मिलता है। ऊर्जा संकल्पना का सिद्धांत जब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित
हो जाती है, और ये ऊर्जा की जो कुल मात्रा है वो कभी भी उसमें घटाव बढ़ाव नहीं होता। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक मेरा मोटा मोटी कहना है कि सन ही क्या है, पृथ्वी पे सारी गतियों के लिए, हवा के लिए उत्तरदायी ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी एक तरह से वही मैटर है। ये आपको पूरी तरीके से बता दिया गया है कि कहाँ क्षुद्र ग्रह होते हैं, कौन प्लेनेटरी हैं, पार्थिव ग्रह हैं, कौन बाह्य ग्रह हैं। इसको एक बार आप लोग देखिएगा तो आप लोग को अच्छा से चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ये मेरा आज क्लास का मोटिव मोटिव नहीं। ठीक है, हमारा मोटिव ये, ठीक है, ये पृथ्वी है। प्रारंभिक रूप से पहले पृथ्वी इस रूप में था। ठीक है, इस रूप में था, यानी जितना भी भूखंड देखते हैं आज के वर्तमान में, जितना भी भूखंड देखते हैं वो सब एक जगह था। और ये पहली बार नहीं हुआ है। ठीक है, इस पूरे पृथ्वी के जीवन इतिहास में ये पहली बार नहीं था कि सारा एक जगह हुआ है। ऐसा ऐसा 3 से 4 बार ऐसा घटना पृथ्वी पर हो चुका है, जिसके भी इस पृथ्वी पर प्रमाण मिलते हम लोगों को हैं। ठीक है, जो नवीनतम है जिसमें इनको समझाने का प्रयास किया था, एक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया। ठीक है, उनका नाम था बैगनर। ठीक है, बैगनर महोदय ने बताया कि ठीक है, क्या हुआ था, एक समय था जरा सारा महाद्वीप एक जगह था। ठीक है, और चारों तरफ उसके पानी था। ठीक है, तो जो पानी था, ठीक है, उसको हम लोग कहते थे पैंथलासा। क्या कहते थे? पैंथलासा, यानी बड़ा वाला जो समुद्र था उसका नाम था पैंथलासा, और जो भूगर्भ जो भूमि था उसको हम लोग कहते थे पैंजिया। ठीक, समझने के लिए हम सिर्फ बता रहे हैं। जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ेंगे तो समझेंगे। और इसी में फिर क्या हुआ, बिखराव हो गया, कुछ गुरुत्वाकर्षण, ज्वारीय शक्ति, जो इनका द्वारा कहना था कि कुछ बाह्य शक्तियां थी, जिसके कारण से क्या हुआ, ये फैल गए। ठीक है, जिसके कारण से ये वर्तमान स्वरूप बन के आया। इनके सिद्धांत का कुछ दोष भी है, हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन यही जानेंगे कि पहले एक जगह था। ये संकल्पना इस बात के लिए सही मानी जाती है कि पहले सारा भूखंड एक जगह था, इसके चारों तरफ पानी था जिसका नाम था पैंथलासा। ठीक है, और जो भूगर्भ जो भूपटपटी था उसको कहते थे पैंजिया। यही जब बाद में बढ़ा तो जल कहलाने लगा क्या, महासागर। और जो भूमि था वो कहा क्या कहने लगने लगा, महाद्वीप। यानी हम लोग देखते हैं कि महासागर और महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, तो पैंजिया और पैंथलासा के आंतरिक परिवर्तन से, ठीक है, इनके क्षेत्रीय परिवर्तन से, इनके पुनः संयोजन से महाद्वीप और महासागर का निर्माण हुआ। ये हमको यहाँ पे बताना था। इसके लिए आधुनिक सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत, जो हमको बताता है, ठीक है, वो हमको बताता है कि महासागर और महाद्वीप एक ही प्लेट पे हो सकते हैं। ये प्लेट का कॉन्सेप्ट देता है। ये बोलता है कि जो हमारा स्थल मंडल है वो 7 बड़े प्लेटों में, तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो वर्तमान वर्ल्ड है उसको समझने में, आज का जो कहीं भूकंप आता है, कहीं ज्वालामुखी है, उसको समझने में ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से पड़ेगा। आज ये नहीं समझिएगा तो कल के डेट में आप वर्ल्ड मैप पे आप रॉकी को नहीं समझ पाइएगा, हिमालय को नहीं समझ पाइएगा, ठीक है, एंडीज पर्वत को नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, और ये अगर समझ जाते हैं तो जितने भी पर्वत हैं, पठार हैं, उसको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ज्वालामुखी, ठीक है, भूकंप के क्षेत्र समझना हो जाएगा। आइए एक एक करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या कहता है, ये बोलता है कि जितने भी स्थल मंडल हैं, क्या, जो हमारे स्थल मंडल हैं, यानी पृथ्वी का जो 100 किलोमीटर अंदर का क्षेत्र है, यानी मान लेते हैं ये पृथ्वी है, तो ये 100 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है, यानी अब जहाँ पे हम लोग खड़े हैं उससे 100 किलोमीटर अंदर तक वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं स्थल मंडल। ये क्या है, ये 7 प्लेटों में बटा हुआ है। ठीक है, ये 7 प्लेट बोले, एक प्लेट पर, ठीक है, किसी एक प्लेट पर महाद्वीप भी हो सकता है और महासागर भी हो सकता है। ठीक है, एक प्लेट सिर्फ महाद्वीप हो या एक प्लेट सिर्फ महासागर हो, ठीक है, या दोनों हो सकता है।
जैसे कि एक उदाहरण हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट, तो देखते हैं कि इसके तरफ क्या है, अटलांटिक महासागर है। तो अफ्रीकन एक ऐसा प्लेट है जिस पे महाद्वीप भी है और महासागर भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, इसका कहना है कि 7 प्लेटों में सब पहले क्या था, एक जगह था, इसको हम लोग पैंजिया कहे थे, और यही फैला तो महासागर का निर्माण हुआ जो पैंथलासा था। ये कहता है कि 7 बड़ा बड़ा प्लेट है और कुछ छोटा छोटा प्लेट है, यही एक साथ अपने जगह होते जाता है और अपने से दूर होते जाता है। जहाँ टकराता है वहाँ पर्वत बन जाता है, जहाँ से दूर होता है वहाँ खाई बन जाता है, ठीक है। यही इसका कहना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जहाँ जहाँ ये टकराएगा वहाँ भूकंप आएगा, वहाँ ज्वालामुखी आएगा। और ये प्लेटों का बहाव का कारण जो है, आजकल प्लेट सब एक जगह था, आज अफ्रीका यहाँ है, इंडिया वहाँ है, अमेरिका यहाँ है, तो क्यों होता है वो, आंतरिक बल के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है, आंतरिक बल के कारण। आंतरिक बल कहाँ से आता है, ठीक है, आंतरिक बल आता है, ये कहाँ से आता है, जब हम जानते हैं कि ये 100 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ठीक है, स्थलमंडल कहते हैं, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलते हैं, ठीक है, क्या मिलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलते हैं, जिससे ऊर्जा हमेशा बाहर निकलते रहती है। इसके गर्मी से क्या होता है कि नीचे के जो तत्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, उसी पे ये प्लेट तैरते रहता है, ठीक है। जब हम लोग भूगोल अच्छा से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से उठता है और यहाँ से इधर जाता है, फिर एक चक्र बनता है, ये चक्र के रूप में घूमता रहता है। तो इस पे आधारित ये प्लेट होता है, आधा इधर लेके जाता है, आधा बल के इधर ले जाता है, जिससे कि आपसी प्लेट सब आपस में टकराता है और एक दूसरा से दूर होते चला जाता है। जैसे कि अभी हम लोग जानेंगे कि सबसे ज़्यादा अभी दूर होने की संभावना कहाँ है, जहाँ प्लेट एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, यहाँ, ठीक है। इस आकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए प्लेट आधा इधर जा रहा है, आधा इधर जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कटक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लेटें कहाँ जा रही हैं, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, देखिए मार्क यहाँ है, तो यहाँ पे क्या होगा, भूमि ऊपर उठ जाएगा, वही जो भूमि उठा हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय। इसका स्थानीय नाम क्या है, हिमालय, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा नजाका प्लेट है, यहाँ पे साउथ है, तो यहीं पे क्या है आपका, दोनों आपस में टकराएगा, यहाँ का भूमि ऊपर हो जाएगा, तो यहीं पे क्या मिलेगा आपको, एंडीज पर्वत मिलेगा। जहाँ भी पर्वत मिलेगा वहाँ सोच लीजिएगा कि दो प्लेट आपस में टकरा रहा है, और दो प्लेट जहाँ दूर होगा वहाँ पे क्या मिलेगा, कटक, ज्वालामुखी, ठीक है। ये सब आपको मिलेगा। और भूकंप जहाँ आपस में टकराएगा वहाँ पे क्या होगा, भूकंप आएगा। जैसे आप जानते हैं इस प्लेट पे कोई चीज रहे और ये प्लेट किसी से टकरा जाएगा तो वो हिलेगा, तो वो क्या आएगा, भूकंप। तो ये इसको मार्क कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ ये सब का क्षेत्र है, ठीक है, ये सब सब क्या है, भूकंप का क्षेत्र है और ज्वालामुखी का क्षेत्र है। इसको हम लोग और भी जब हम लोग पढ़ेंगे प्लेटेटोनिक सिद्धांत, तो इसको और अच्छा से पढ़ेंगे। वर्तमान में यही समझिए कि ये हमारा एक प्लेट है, 7 प्लेट है, छोटा छोटा प्लेट है, जो आंतरिक बल के कारण एक दूसरे तरफ तैर रहा है, जिससे पृथ्वी पर बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। स्थल मंडल 7 प्लेटों में बटा हुआ है, यही हमको यहाँ पे दिखाना था, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपका, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये सब नीचे से सब क्या हो रहा है, आपस में एक दूसरे से दूर जा रहा है, चाहे नजदीक आ रहा है। वर्तमान में ये सब सब प्लेटों के कारण पृथ्वी पर इस प्रकार से महाद्वीप और महासागरों का वितरण पाया जाता है, जिसमें से आप जानते हैं कि कितने महासागर हैं और कितने महादेश हैं, सब 6 क्लास में बता दिया गया है, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। वर्तमान में हम सिर्फ बता देते हैं आपको। इसको बोलते हैं एशिया, ठीक है, इसको बोलते हैं यूरोप, ठीक है, इसको बोलते हैं अफ्रीका, इसको बोलते हैं साउथ अमेरिका, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, इसको बोलते हैं
ऑस्ट्रेलिया। इतना आपका क्या है, महादेश, महाद्वीप है, क्या है, महादेश है। बहुत लोग इस सबको भी कहीं कहीं अलग अलग किताब में एक और महादेश का नाम जोड़ता है। उतना पे हम लोग को अभी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए, जब तक साथी मान के चलना है। ठीक है, तो यही सब भूखंड क्या करता है, पानी को अलग अलग बांट देता है, जिससे कि उसका स्थानीय नाम महासागर के रूप में लिखते हैं। जैसे ये है, तो ये क्या है, अटलांटिक महासागर है। ठीक है, इसका नाम क्या है, अटलांटिक महासागर। ये दोनों आपस में दूर हो रहा है। ये क्या है, इंडियन ओशियन, यानी इसको कहते हैं हिंद महासागर। और ये क्या है, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर है। ये पानी इधर भी है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो आपको ये क्या है, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये पानी इधर भी है और ये भी पानी, ये भी क्या है, प्रशांत महासागर है। इसके अलावा साउदर्न सी, ठीक है, ये है एक आर्कटिक ओशियन, यहाँ भी है। यानी आप देखिएगा, एक महासागर, दो, तीन, चार और पाँच, यानी हमारे पास पांच महासागर हैं। इसको आप लोग, ये सब आप लोग जानते होंगे। तो वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि पांच महासागर हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः हमारे पास क्या है, महाद्वीप हैं या महादेश है, जिसमें बहुत सारा देश है, यानी पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन है, जिसको हम लोग देश के रूप में जानते हैं। लेकिन हम लोग वर्ल्ड मैप में देखेंगे, यहीं पे सारा बैठक होता है, यहीं पे सारा घटना होता है। तो आप जान जाइएगा कि यहाँ पे कौन सा खनिज मिलता है, कौन सा संसाधन मिलता है, कहाँ पे गर्मी पड़ेगा, कहाँ पे वर्षा होगा, तो पेड़ कैसे होंगे वहाँ के, क्या। तो इस सब ज्योग्राफी से जानिएगा, तो आप जान जाइएगा कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं आपस में, यहाँ पे क्यों लड़ाई होते रहेगा। ठीक है, यहाँ का ऐतिहासिक विकास क्रम कैसे हुआ, यहाँ का पहनावा कैसा है, यहाँ का खान पान कैसा है, सब में आपको एक वर्ल्ड मैप बेसिक रूप से काम देगा, या आधारभूत देगा। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा, आपको नाम धीरे धीरे जब हम लोग रेगुलर देखेंगे तो याद आ जाएगा। हिंद महासागर, ये हो गया, ये हो गया, ये आपका पॉलिटिकल एंड फिजिकल हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। यहाँ तक आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन हमने सिर्फ आपको रिकैप करवा दिया कि कहाँ पे पृथ्वी सोलर सिस्टम में है, कैसे सोलर सिस्टम में ऊर्जा प्राप्त करता है सन से। उसके बाद हम लोग यहाँ आए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को समझे, प्लेट टेक्टोनिक्स को समझे। ठीक है, जैसे अब हम लोग देखेंगे कि अब हम प्लेट टेक्टोनिक को थोड़ा सा भी ध्यान में रखेंगे तो समझेंगे कि इंडिया की जो गति है ऊपर की ओर है, इसलिए यहाँ पे हिमालय। ठीक है, अभी हम देखे थे नजाका प्लेट, यहाँ देखे थे, इसकी गति इधर है, इसलिए एंडीज पर्वत इधर है रॉकी पर्वत इधर है। ये सब पर्वत हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सिर्फ यही समझाना था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारे पास। ठीक है, ये हमने वही है चीज़ें, लेकिन इसको थोड़ा सा और क्लीन करके आपको दिखा दिया गया है कि ये सब क्षेत्रों से आप थोड़ा सा क्या हो जाइए, परिचित हो जाइए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, धीरे धीरे जब हम लोग देखेंगे तो समझेंगे। फिर से स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर को जानेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब इसको आप समझ जाइएगा तो आप समझ जाइएगा कि पृथ्वी पर वर्षा क्यों होती है, कैसे चक्रवात उत्पन्न होते हैं, कैसे तड़ित झंझावत बोलते हैं जिसको हम लोग स्टॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अभी हाल में ही देखे होंगे कि उड़ीसा के तट पर फना या कौन सा एक चक्रवात आया था। तो कैसे चक्रवात उत्पन्न होता है, कैसी उसकी प्रक्रिया होती है, और क्यों उत्पन्न होते हैं चक्रवात, भारत में मानसूनी वर्षा क्यों होती है। ठीक है, कहीं कहीं पे विषुवतीय वर्षा क्यों होती है, कहीं क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होता है, कई क्षेत्र में कम वर्षा होता है, कहीं रेगिस्तान है। ठीक है, ये सब कारण हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को जब समझ जाएंगे तो पृथ्वी पर इस सब चीज़ों को हम लोग समझ जाएंगे। इसके पहले स्लाइड में हमने ये देखा है
कि पर्वत कहाँ पे होंगे, भूकंप कहाँ पे होंगे और ज्वालामुखी कहाँ होंगे, उसका मोटा मोटी हमने रूप देखा था। और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी हमने एक पॉलिटिकल मैप देखा है और फिजिकल मैप भी देखा है कि कौन देश कहाँ कहाँ है। जब एक एक करके हम लोग उनका अध्ययन करेंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट को हम लोग वहाँ यूज करेंगे और समझ जाएंगे कि अगर ऑस्ट्रेलिया है तो उसका बहुत सारा भाग सूखा हुआ क्यों है, ठीक है। जबकि हम लोग साउथ अमेरिका में आएंगे तो देखेंगे कि अमेजन के घने जंगल वहाँ पे क्यों हैं, ठीक है। वहाँ पे बड़े बड़े जंतु, वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ अमेजन के ही जंगलों में क्यों प्राप्त होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं प्राप्त होते हैं। उसका सब का कारण है टेम्परेचर और प्रेशर, क्योंकि हमने पहले स्लाइड में देखा था कि जो पृथ्वी पर जो टेम्परेचर यानी ऊर्जा मिलता है उसका कारण सूर्य है। और सूर्य की जो गतियां हैं जो हमने 6 क्लास में पढ़ा था, जिसके कारण से पृथ्वी पर, ठीक है, टेम्परेचर का समान वितरण नहीं है कि सभी जगह इक्वल टेम्परेचर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी भी 22.5 डिग्री झुकी हुई है और ये भी गति कर रही है, जिसके कारण से टेम्परेचर का पृथ्वी पर असमान वितरण है। प्रत्येक मौसम में अलग अलग टेम्परेचर हम लोगों को मिलता है। लेकिन हम लोग एक सिस्टम को समझने के लिए उतना विभिन्नता को न समझने के लिए एक थोड़ा हमने मोटा मोटी कुछ चीज़ों को रखा है। तो हम देखते हैं, जब हमने पढ़ा था कि इसको क्या कहते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा हिंदी में कहते हैं, ठीक है। इसको 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे विषुवत रेखा कहते हैं। जो पृथ्वी जो सूरज की किरणें होती हैं, इन्हीं दो रेखाओं के मध्य में, ये सब रेखाएं क्या हैं पृथ्वी पर, काल्पनिक हैं। कहीं दिखाए आप खोजने जाइएगा पृथ्वी पर तो मिलेगा नहीं। अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इसको ग्लोब बना के खींचा है और डिग्री में खींचा है। ये भी हम लोग 6 क्लास एनसीईआरटी में जान चुके हैं, हमारे वीडियो भी वहाँ देख सकते हैं ये डिग्री में क्यों है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लंबवत यहीं पे पड़ती हैं। 4 मौसम होता है, 3 महीना सूर्य को यहाँ जाने में, 3 महीना यहाँ, 4 महीना, फिर 3 महीना। इसलिए हमने देखा था कि 12 माह का क्यों हमारा वर्ष होता है, 4 4 महीना का एक मौसम होता है। यानी सूर्य की किरणें यहाँ ज्यादा प्राप्त होती हैं, यानी यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी जहाँ पे सालों भर टेम्परेचर ज्यादा अन्य क्षेत्रों से ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। जो शीत ये वाला जो है 66.5 डिग्री साउथ एवं नॉर्थ से ऊपर वाला, जहाँ 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन होता है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होती है, कम होता है, जिसके कारण से यहाँ टेम्परेचर कम होता है, जिसके कारण से इसको क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको शीत कटिबंध कहते हैं। और 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ के बीच, या 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है, इसको हम लोग क्या देखते हैं, न यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ता है और न ज़्यादा ठंड पड़ता है। इसलिए इस जगह को हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ठीक है। टेम्परेट जोन कहते हैं, इसको ट्राइड जोन कहते हैं, इसको फ्रीज जोन कहते हैं। हिंदी में इसको शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये हमारा टेम्परेचर का वितरण है, जो सालों भर क्या होता है, पृथ्वी के घूमने के कारण से क्या होता है, जो ये रेखाएं हैं ऊपर नीचे होते रहती है। जब सूर्य की रेखाएं कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो जो ये रेखा रहती है टेम्परेचर वाला, वो ऊपर की ओर खसक जाता है। जब मकर रेखा पे सूर्य सीधी चमकती है तो कर्क रेखा वाला जो लाइन होता है, नहीं, जो टेम्परेचर वाला जोन होता है, वो नीचे की ओर खसक जाता है। ये हम देख जानते हैं, ठीक है। ये है प्रेशर को अब समझ जाते हैं। टेम्परेचर का उल्टा होता है प्रेशर, यानी जहाँ टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा, क्योंकि वायु वहाँ की फैल जाती है, ठीक है, जिसके कारण से वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। तो हमेशा देखेंगे कि उष्ण कटिबंध में क्या होगा, प्रेशर हमेशा कम होगा, क्योंकि हवाएं गर्म होके ऊपर उड़ जाती हैं। ये एयर का क्वालिटी है
कि जैसी हवाएं गर्म होंगी तो वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं। जो शीतोष्ण है यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधों में टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में समतुल्यता बैठते रहेगा। इसलिए देखिएगा कि विश्व के जितने भी बड़े चक्रवात आएंगे, शीतोष्ण चक्रवात, ये सब सबका क्षेत्र क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र होते हैं। इसी चीज को हम लोग अब यहाँ प्रेशर पे देखते हैं, और देखिएगा हाई प्रेशर और लो प्रेशर दो तरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। एक हाई प्रेशर जिसको एचपी कह सकते हैं, एक कहेंगे लो प्रेशर। तो जहाँ हवाएं, हाई प्रेशर कहने का मतलब है कि हवाएं ज्यादा वहाँ है। प्रेशर का मतलब क्या है, हमारे एकांकी क्षेत्रफल पर हवाओं के द्वारा लगाया गया दबाव भी क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, जिसको पास्कल में हम लोग नापते हैं जब हम लोग फिजिक्स देखेंगे। हाई प्रेशर कहने का मतलब है कि यहाँ हवाएं क्या हैं, ज्यादा हैं। लो प्रेशर कहने का मतलब क्या है, जहाँ हवाएं कम है, यानी हवा यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है। पृथ्वी पर जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि हवाएं कहाँ चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। यानी प्रेशर में अंतर होने के कारण इसको बराबर करने के लिए हवाएं चलती हैं, जिसको हम लोग बहती हुई हवा को ही हम लोग पवन कहते हैं, विंड कहते हैं। और पवन का नामांकन किधर से होता है, जिधर से हवाएं आती हैं, जिधर जाती हैं उधर नहीं, जिधर से आती हैं। जैसे हम लोग आम चाल की भाषा में बोलते हैं कि पछिया चल रहा है, यानी जो हवाएं हैं वो किधर से आ रही हैं, पश्चिम की ओर से आ रही हैं। ठीक है, उतरंगा चल रहा है, यानी उत्तर की ओर से जो हवाएं आ रही हैं, यानी जो चलती है हवा उसको हम लोग पवन कहते हैं। वो उसके ऊपर नामांकन होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। इस चीजों को समझिएगा तो ये वाला जो मैप है आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसी चीज को यहाँ पे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है तो पवन क्या हो जाती है, हवाएं ऊपर की उठ जाती है, जिसको यहाँ पे मार्क किया गया है ऊपर की ओर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, क्षोभ सीमा है। जब हम लोग वायुमंडल पढ़ते हैं तो जानते हैं कि ऊपर में क्षोभ सीमा है, जिससे ये टकराती हैं और हवाएं एक तरफ इधर घूम जाती हैं और एक तरफ इधर घूम जाती हैं। और कोई भी चीज ऊपर जाने पे क्या होता है, ठंडा होता है। जैसी ऊपर जाती है तो ये नीचे की ओर बैठने का प्रयास करती है। जो कहाँ बैठती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यानी हवा ऊपर से क्या होगा, नीचे बैठेगा, तो ये क्या कहला हो जाएगा, हाई प्रेशर का जगह, ये क्या हो जाएगा, लो प्रेशर का जगह। अब आ गया अंतर, ये आ गया हाई प्रेशर, ये हो गया लो प्रेशर। तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती, इस क्षेत्रों में जो हवाएं हैं हमेशा इस डायरेक्शन में चलेगा। इसका एक घूर्णन गति भी है, जिसके कारण से हम लोग इसको समझेंगे। लेकिन अभी इतना समझिए, यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों डेवलप हो रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर क्यों डेवलप हो रहा है। यही घटना यहाँ भी होगा, पवन यहाँ उठा, यहाँ ठंडा हुआ, नीचे बैठा, तो यहाँ भी एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बन जाएगा। इस हाई प्रेशर से हवाएं इस तरह से चलेंगी। ठीक है, इसमें भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी हमने देख लिया कि पृथ्वी पर दो जगह हाई प्रेशर जोन बन गया, ताप के कारण, यानी टेम्परेचर के कारण यहाँ की हवाएं ऊपर उठ गई, ऊपर जाकर नीचे बैठी ठंडा के कारण, तो इस जगह पे हाई प्रेशर जोन हो गया और इस जगह पे हाई प्रेशर जोन हो गया। यहीं पे कॉन्सेप्ट आपको हम दे देते हैं कि जहाँ हवाएं नीचे से ऊपर की ओर जाएंगी वहां पे बारिश होगा, बादल बनेगा। ठीक है, और जहाँ हवाएं ऊपर से नीचे की ओर बैठेंगी वहां पे बादल नहीं बनेगा। तो ये सब जो क्षेत्र आप देख रहे हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन का, ठीक है, यहाँ पे कभी भी बारिश नहीं होगा। तो रेगिस्तान कहाँ पाया जाएगा, जितना भी विश्व का जितना भी रेगिस्तान देखिएगा यही सब क्षेत्रों में पाया जाएगा, 23.5 डिग्री से ऊपर। यानी ये 23.5 डिग्री वाला क्षेत्र है, 30.5 डिग्री वाला, यहीं आपको रेगिस्तान पाया जाएगा। और यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ क्या होती है, जब हवाएं गर्म होती हैं तो अपने साथ जलवाष्प लेके ऊपर उठती हैं, बादल बनता है, संघनन की प्रक्रिया होती है और वो नीचे गिर जाती है। तो ये सब क्षेत्र क्या होगा, हमेशा बारिश से भरा रहेगा, हाई लो प्रेशर का जोन।
तो इसलिए देखिएगा कि विश्व के सबसे बड़ा जंगल, विश्ववीय जंगल, बड़ी बड़ी नदियां इस सब क्षेत्र में प्राप्त होगा। ठीक है, इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। इसके बाद देखते हैं कि पृथ्वी पर एक जगह और भी हम लोग देखते हैं कि लो प्रेशर का क्षेत्र पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो पोल है, ठीक है, वहां पे टेम्परेचर क्या है, हमेशा टेम्परेचर कम है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, यानी पोल के पास क्या पाया जाएगा, एचपी, हाई प्रेशर। पोलो के पास क्या पाया जाएगा, हाई प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कम, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। लेकिन क्या होता है कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पृथ्वी कैसे घूमती है, पूरब से पश्चिम की पश्चिम से पूरब। जब हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो यहाँ पर का जो हवा होता है वो बाहर की ओर चला जाता है। ठीक है, ये पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण 66.5 डिग्री के आसपास की जो हवाएं हैं पृथ्वी के साथ ज्यादा संपर्क में नहीं रह पाती हैं और फैल जाती हैं, जिसके कारण से यहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है। और यहाँ देखते हैं कि पोलो पर क्या है, हाई प्रेशर, पोलो पर हाई प्रेशर। तो यहाँ लो प्रेशर को भरने के लिए विषुवत मतलब ध्रुव से भी हवाएं चलती हैं और इस प्रेशर से भी यहाँ पे चलती हैं। जब हम लोग भूगोल का जब मुख्य क्लास लेंगे पवन, तो सब इनका नाम जानेंगे, अभी जानिएगा तो ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर तापमान के कारण 1, 2, 3, 4, 5 प्रेशर जोन बनते हैं और पृथ्वी के गति के कारण 2 तरह के जोन बनते हैं। हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। तो जहां जहां 2 तरह का हवाएं आपस में मिलेगा, ठीक है, जहां भी 2 तरह की हवाएं मिलेंगी, क्योंकि ये जो हवा है ये क्या होगी, अपने में गर्म, और ये क्या होगी, ठंडी। तो जहां भी ठंडी और गर्म हवाएं आपस में मिलेगी वहां पे साइक्लोन बनेगा। ठीक है, साइक्लोन बनेगा, चक्रवात बनेगा, क्योंकि दो हवाएं आपस में इतना जल्दी नहीं मिल जाता है। ठीक है, दोनों का गुण क्या होगा, अलग अलग होगा। गर्म हवा और ठंडी हवा जब दोनों आपस में मिलेंगी तो वो वहाँ साइक्लोन बनेगा। इस क्षेत्र में जो साइक्लोन बनेगा उसको हम लोग कहेंगे शीतोष्ण चक्रवात, क्योंकि ये क्या है, शीतोष्ण कटिबंध में बना। और ये सब क्षेत्र में जो चक्रवात बनेगा, क्योंकि ये उष्ण कटिबंध में है, तो ये उष्ण चक्रवात कहलाएगा। जो अभी भारत में चक्रवात आया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग उष्ण कटिबंध में पढ़ते हैं, तो वो क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाएगा। सबका गुण अलग अलग होता है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। कहने का मतलब है कि अगर इसको आप एक बार देखिएगा तो समझ जाइएगा कि कहाँ ज़्यादा गर्मी है, कहाँ कैसा प्रेशर है, हवाएं किधर से किधर चलेंगी। ठीक है, जिससे कि आप अगर जब महाद्वीप महासागर पढ़ेंगे तो ये सब बहुत काम आएगा। ठीक है, कैसे गरजता चालीसा पढ़ेंगे, गरजता साठा पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे अक्षांश पढ़ेंगे, क्यों घोड़ा को फेंक दिया जाता था पहले। ये सब क्षेत्र में जब व्यापार के लिए हम लोग जाते थे तो देखता था कि यहाँ से घोड़ा को सागर में फेंक दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी हाई प्रेशर है। तो जहाज को डूबने से बचाने के लिए अपना फेंक दिया जाता था 30-40 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, इसलिए इसको अश्वत्थांश कहते हैं। यहाँ हवाएं, ये सब देखेंगे हम लोग सब बस। लेकिन इस चीज को आप लोग कॉन्सेप्ट से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया एक दो बार और रुक के देख लीजिएगा, नहीं आए तो हमसे पूछ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा वर्ल्ड को समझने के लिए। ठीक है, ये भी हम देख लिए कैसे हवाएं ऊपर उठती हैं, ठंडा होता है, बादल होता है, ये सब हम लोग जब पवन देखेंगे तो समझेंगे। देख ली, मेन यही आपको दिखाना था। इक्वेटोरियल लो प्रेशर, मिड लैंग्वेज हाई प्रेशर बेल्ट, ये सब हम लोग देख लिया। यहाँ पे जो हवाएं चलते हैं उसको स्टिलिज कहते हैं, यहाँ पे पोलर विंड कहते हैं। ये सब देख लीजिएगा, ये सब का भी ज़्यादा जब भूगोल का मेन क्लास होगा तभी सब हम लोग जानेंगे। हमारा क्लास है अभी वर्ल्ड मैप को समझना। ठीक है, ये आ गया हमारा। ये हमने एक बस ऐसे ही आपको दिया था कि विश्व में देखिएगा कि फॉरेस्ट फॉरेस्ट है ये सब। अब देखिएगा कि यही जो उष्ण कटिबंधीय वाला जो क्षेत्र है हमारा वहाँ, ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं रहेगा, ये विषुवत रेखा यहाँ हो जाएगा। ये है 0 डिग्री, ये है आपका 23.5 डिग्री। ठीक है, और एक आएगा
23.5 डिग्री साउथ, ये है नॉर्थ। तो देखिएगा कि विश्व के सबसे ज़्यादा जो वन है इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यही है हमारा अमेजन, ठीक है। यहाँ पे है जायरे नदी, यहाँ है, ठीक है। ये है पूरा विश्वतीय वन, हरा हरा देखते होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जान गए कि ये लो प्रेशर का बेल्ट है, यहाँ पे बारिश होगा ही होगा। जहाँ बारिश होगा वहाँ पे वन रहेंगे, ठीक है। ये सब क्या है? हाई प्रेशर का बेल्ट है। ये क्या है? हाई प्रेशर का बेल्ट है। यहाँ पे बारिश नहीं होगा। इसलिए देखिएगा कि सहारा मरुस्थल ये है। ये सब पूरा एरिया क्या है? ईरान का, इराक का, सऊदी अरब का, यहाँ थार में, ये सब सब क्या है? रेगिस्तान है। ये पूरा क्षेत्र देखिएगा कि रेगिस्तान है, क्योंकि ये सब में क्या होगा? बारिश नहीं होगा। यहाँ भी कालाहारी और मोजाम्बिक मरुस्थल पाए जाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये सब कैसे मरुस्थल यहाँ पाए जाते हैं, क्यों नहीं यहाँ पाया जाता है। हम लोग प्रेशर को एंड टेम्परेचर को समझिएगा, विंड को समझिएगा, ठीक है। हमने अगला क्लास जो होगा वो महादेश महाद्वीप के आधार पे होगा। अगर इस चीज़ को हम लोग समझे रहेंगे तो वहाँ पे हमारा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये 0 डिग्री है, देखिएगा हमेशा यहाँ 3 बजे के बाद बारिश हो ही जाता है। यहाँ इतना गर्मी पड़ता है कि हवा ज़्यादा गर्म हो जाती है, ऊपर चली जाती है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि 165 डिग्री 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है? कम जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग के भी आसमान से बर्फ गिरता है। वायु इतना गर्म हो जाता है कि इतना ऊपर चला जाता है कि जलवाष्प बर्फ में पिघल जाता है, वही हम लोग को मिलता है। तो यहाँ देखिएगा कि 0 डिग्री पर हमेशा 3 बजे के बाद यहाँ बारिश होता है, जिसको हम लोग संवहनीय वर्षा भी कहते हैं। सब हम लोग देखेंगे। भारत में मानसूनी वर्षा होती है, क्यों होती है, ये सबको हम लोग देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग महादेश और महासागर एक एक करके देखेंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि सब चीज़ हम लोग का लगभग आज का क्लास हो गया है। यही हमारा बेसिक चीज़ था। इसका भी आप लोग मैप ले सकते हैं। ये क्या है? हमारा उष्ण कटिबंध है, ठीक है। उष्ण कटिबंध है। ये हमारा शीतोष्ण कटिबंध है, ये हमारा शीत कटिबंध है, ठीक है। इसको हमने एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसमें कौन कौन से देश आपके कहाँ पे पड़ते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ये हो रहा है, हम लोग और थोड़ा सुधार करेंगे। इसका भी नोट्स आप लोग को व्हाट्सएप और जो हमारा टेलीग्राम है वहाँ पे मिल जाएगा। ये हाई टेम्परेचर जोन है, ये है, ये सबको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ से हम लोग की पढ़ाई एक्चुअली शुरू होती है, जहाँ पे सभी लोग पढ़ाते हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो अगर इस चीज़ों को नहीं समझिएगा तो आपको कभी भी मैप समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने कुछ बेसिक क्लास तेजी तेजी में कर दिया है। आप इस